हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और प्रॉब्लम्स। तो मैंने यहाँ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लिए हैं, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूँगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 पिछले वीडियोज़ में आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ करें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, देखते हैं क्या है ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कंसीडर कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट हैं, तो एक एक करके मैं सारे पार्ट्स को डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है। पहली बात तो आपको फॉर्म की हुई यहाँ मिलेंगी नहीं, आपको खुद से बनानी होंगी। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, सामने आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है इनके लिए। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर उन लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद उनके आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। किस मेथड का यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है सामने, उसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट टू नंबर आर, दो नंबर आप मान लेते हैं x एंड y। ठीक है, तो जो दो नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो दो नंबर हमने क्या मान लिए, x और y। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो दो नंबर का डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ते हैं आगे। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो मुझे नहीं पता कि x y का 3 गुना है या y x का 3 गुना है, बट मुझे ये पता है कि यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ग्रेटर माइनस लेसर, मतलब हम सब्ट्रैक्शन इस तरह से करेंगे कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले, है ना। तो अभी मुझे नहीं पता कि x 3 गुना y का है या y 3 गुना x का है, आपकी जो मर्जी आप कर लीजिए। यदि बाद में यदि रिजल्ट इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आता है, सॉरी इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता है, तो अपने नंबर्स को स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। x को y मान लेंगे, y को x मान लेंगे। ठीक है, वो आपको अभी आगे समझ में जाएगा। तो मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 3y। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया x को, क्योंकि ये तो सीधी सीधी इक्वेशन ही बन गई है। तो मैंने किया, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इस x की वैल्यू को मैंने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो 3y में से y जाएंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26/2, और ये 13 से चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू आ गई 13। अगेन क्या समझाया मैंने, पुट और सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन नंबर, आप जिसमें भी अच्छा फील कर रहे हैं उसमें पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में चाहो तो 1 में, 2 में चाहो तो 2 में। चलो 2 में करके दिखा देता हूँ आपको, 2 में। तो x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 13। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 गुणा 3 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 39। ठीक है, सही लिखा है मैंने ये। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्या हो गया स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल आंसर। तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 30। ठीक है स्टूडेंट, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं चलता हूँ पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिया है। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हमें फिर से वही काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस को बनाना है और फिर उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है।
तो बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेटर टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं एक साथ 3800 रुपये खर्च करके। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है स्टूडेंट, लेट, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत हमने कितनी मान ली स्टूडेंट, एक्स रुपीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ वन बॉल मान लेते हैं, वन बॉल की कीमत कितनी है, वाई रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि उसकी एक लाइन को पढ़ो, कुछ सॉल्यूशन करो, दूसरी लाइन को पढ़ो, फिर सॉल्यूशन को आगे मूव करो, और ऐसे करते करते क्वेश्चन पूरा पढ़ते जाओगे, सॉल्यूशन आपका आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं, तो एक बैट कितने का, एक्स का, तो 7 बैट कितने के हो गए, 7x के, एक बॉल कितनी की है, वाई की, तो 6 बॉल कितनी हो गई, 6y। इन दोनों आइटम्स को उसने खरीदा है कितने रुपए खर्च करके, 3800 रुपये खर्च करके। तो ये बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर लिख रहा है लेटर, कुछ देर बाद शी बाय 3 बैट, 3 बैट उसने और खरीदे, तो 3 बैट की कीमत कितनी हो गई, 3x, और 5 बॉल एंड 5 बॉल, तो 5y। और इन दोनों आइटम्स को खरीदने के अब उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा स्टूडेंट, 1750। कितना करना पड़ा उसको, 1750। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, मतलब यहाँ पर आपसे x और y की वैल्यू को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि x किसका कॉस्ट है, एक बैट का, y किसका कॉस्ट है, एक बॉल का, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे, वही फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। कर सकता हूँ स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो क्या होगा देखते हैं, 7, x कितना है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा इसको आगे मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 7 1750 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 0, 7 पंजे 35 की 5, 3 कितनी लग गई, 7 7 49 और 3 52 की 2, 5 कहीं लग गई, 7 एकम 7 और 5 12, माइनस 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है स्टूडेंट। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एलशियम अगर लेना होगा, है ना, तो ले लेते हैं एलशियम। तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है 12250, ठीक है। 35 में से 38 चले जाएंगे, तो यदि यहाँ पे 38 होता और 18 जाते तो 20 बचता, लेकिन 38 में 3 कम है, मतलब 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कैलकुलेट करना सीखो। और इस 3 का गुणा कर दो इस 3800 से, तो ये 2 0 तो आगे लगा ही दो। 3 × 8 24, 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं। 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17y। क्वेश्चन का कैलकुलेशन लेंदी है, इसी चीज़ के आपको मार्क्स दिए जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इतना करने के बाद थोड़ा सा मुझे पेज की ज़रूरत है।
मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेज की ज़रूरत है। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 12,250 में से 11,400 चले गए, कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12,250 में से 11,400 चले गए, तो 0, 5, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 0, 850 आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 850 इज इक्वल टू 17y। तो बच्चों y इक्वल टू कितना आ गया? 850 अपॉन 17। अब देख लेते हैं इससे कि भाई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85 और 0। अरे ये तो y की वैल्यू आ गई। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 50। मतलब y हमारी किसकी कॉस्ट थी? बॉल की। मतलब एक बॉल की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपीज़। एक बॉल की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास लास्ट में आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x आप कैसे निकालोगे? x आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दो? 3 में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, है ना। तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। 1750 माइनस 50 इंटू 5 250 अपॉन 3। तो यहाँ पर 1750 में से 250 जाएंगे तो क्या 1500 बचेगा स्टूडेंट? 1500 बचेगा ना। कर लेते हैं, दिक्कत हो तो आपको। 1750 में से 250 चले गए तो ये तो 0 हो गया, 5 से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 1 का 1, 1500 आ गया। और नीचे क्या है बच्चों? 3, तो इसको भाग दे देते हैं तो ये हो गया 500। इसका मतलब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 500। अरे तो x तो हमारा क्या था? बैट की कीमत थी। तो हमें समझ में आ गया कि एक बैट की कीमत कितनी है? 500 रुपये, और एक बॉल की कीमत कितनी है? 50 रुपये। तो स्टूडेंट ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी से हाँ, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया और ये थर्ड पार्ट करा दिया। देखते हैं आगे कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 को पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या बोलना चाह रहा है ये, उसको भी डील कर लेते हैं। ये बोलना चाह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन क्या है? 9/11 है। इफ यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6। यदि हम उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब ऊपर और नीचे 3 को ऐड कर देते तो वो क्या बन जाएगा? 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम? हम मानेंगे फ्रैक्शन। लेट फ्रैक्शन क्या है? लेट फ्रैक्शन क्या है? हमने मान लिया फ्रैक्शन x/y। फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y। अब वो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है स्टूडेंट? 9/11। बोलो हाँ कि ना। इक्वेशन 1 लिख दिया। फिर ये बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब हम 2 की जगह 3 ऐड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 3 ऐड करें तो वो कितना बन जाता है? 5/6। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइंड आउट करना है हमको x और y का रेशियो। चलो कर लेते हैं इसको। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। कैसे लगेगी ज़्यादा? इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इक्वेशन 1 को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। बोलो हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट। चलो तो ये हो जाएगा 11x, 9y इस तरफ आ जाएगा और 22 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 लिख दो स्टूडेंट। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। अब मैं यहाँ डील करूँगा इक्वेशन नंबर 2 को सिमिलरली। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 3 18 18। 5 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 15। अगले स्टेप पे करता हूँ तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस का 18, तो क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट। तो अब फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई इक्वेशन ए और एक आ गई इक्वेशन बी। ठीक है, आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर बी, अब मैं तो करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। तो इक्वेशन नंबर बी में से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट 6x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 5y। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट। अब जगह की बहुत है कमी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे ये इक्वेशंस को इरेज कर देंगे, रफ कर देंगे, है ना। तो आप मेरे वीडियोस में तो देख ही सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। चलिए, हमें बनना है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? मेहनत करके। अब मैं बोल रहा हूँ कि पुट x इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन पुट कर दें? ए में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर दें? ए में पुट कर देते हैं। चलो तो 11 x की जगह क्या पुट कर दूँ माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6। ठीक है, माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन मेहनत करने वालों के लिए। 11 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया माइनस का 33 प्लस 11 इंटू 5 55y अपॉन 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब लेते हैं हम लोग स्टूडेंट एल्शियम। हमने एल्शियम लिया 6, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि भाग जाएगा 6 में 6 का, तो 1 आएगा। 1 इंटू समथिंग समथिंग माइनस। अब यहाँ तो केवल 1 है, तो 6 में 1 का भाग दिया तो 6 आ गया, तो 6 में ये कितना हो गया 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए, तो अब मुझे फिर से थोड़ा सा रब्ड करनी होंगी चीज़ें सॉल्व करने के लिए। चलिए, इसको रब्ड कर लेता हूँ मैं, या ऊपर इसको रब्ड कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग लास्ट फेज में हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैंने इसको रब्ड किया तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का 33 55 माइनस 54 क्या बचेगा प्लस का y बचेगा ओनली इज इक्वल टू 6 चला जाएगा माइनस 4 की तरफ, तो 6 चौक 24। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। आ रहा है समझ में? तो y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 33। 33 में से 24 चला गया तो क्या लिख दूँ मैं 9? बोलो स्टूडेंट क्या लिख दूँ मैं 9? क्या लिख दूँ मैं 9? तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। अब इस y इक्वल टू 9 को, इस y इक्वल टू 9 को हम कहाँ पुट कर देंगे? व्हाइट बोर्ड एक ही है तो इस पर हमें साफ तो करना ही होगा। और कहाँ से हम लोग ग्रीन बोर्ड लेकर आए? सॉरी व्हाइट बोर्ड नहीं, मतलब ग्रीन बोर्ड हम लोग कहाँ से लेकर आए? ठीक है, चलो तो अब मैं बोल रहा हूँ कि पुट y इन इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए वाई, तो x इक्वल टू -3 प्लस 5, वाई की जगह क्या है 9/6, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 3, 9 इंटू 5 45, सही लिखा है मैंने, /6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 में से 3 गया आएगा तो 42/6, और 6 को भाग देंगे तो हमारा कंप्लीट ये 7 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था क्या, स्टूडेंट x/y, हमसे क्या पूछा गया था, x/y, मतलब हमसे एक फ्रैक्शन ही तो पूछा था, तो फ्रैक्शन बना लेते हैं जल्दी से, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन बन जाएगा x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बोलो हाँ की ना, आया नहीं आया समझ में आपको, आया बच्चों समझ में। चलिए, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर हमसे कुछ अलग चीज़ पूछी गई थी कि सॉल्यूशंस को किस तरह से अरेंज करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते, और मोस्ट ऑफ द पूरे के पूरे क्वेश्चन ले लिए, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना। 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब है, उसकी एज क्या हो जाएगी, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब एक तो जैकब है और एक जैकब का बेटा है, एक जैकब है और एक जैकब का बेटा है। तो ये बोल रहे हैं कि जैकब की आज से 5 साल बाद जो उम्र है ना, वो अपने बेटे की 3 गुना हो जाएगी। और फिर वो बोल रहे हैं आगे कि 5 ईयर एगो, मतलब आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स दैट ऑफ 7 गुना थी अपने बेटे से। तो बताइए कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब उनकी आज की डेट में एज क्या है। चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, लेट, कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, लेट से। लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिखना है यहाँ पर, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज क्या मान लें स्टूडेंट, जो आपकी मर्जी है वो मान लीजिए x ईयर। जैकब की प्रेजेंट एज क्या है स्टूडेंट, x ईयर्स, है ना, इतने साल का है, x साल का है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, जैकब के बेटे की उम्र मान लेते हैं y ईयर। कोई दिक्कत स्टूडेंट इसमें किसी को, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, अब ये बोल रहे हैं कि 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो कितनी होगी, x + 5, क्योंकि 5 साल बड़ा हो चुका होगा ना। उसकी बेटे की भी एज क्या होगी, y + 5। 5 साल बाद तो उनकी एज के बीच में 5 साल और ऐड हो चुके होंगे ना। ठीक है, चलो अभी क्या बोल रहा है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, ये जैकब की एज होगी, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एज के 3 गुना होगी। तो 3 गुना हमने लिख दिया। तो 5 साल बाद जैकब की एज तो ये है, जैकब के बेटे की एज ये है, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध स्थापित हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जैकब की जो एज है ना 5 साल बाद, वो अपने बेटे की एज की 3 गुना होगी। चलो, तो इस रिलेशन को हमने मान लिया 1, इस रिलेशन को हमने मान लिया 1। थोड़ा सा हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। x - 3y, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बजाय इसको बोलने के हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हमारा जो रिलेशन आया वो क्या है, x - 3y = 10।
अब आगे ये बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी? 5 साल कम। उसकी बेटी की एज कितनी होगी? 5 साल कम। दोनों की एज लिख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है उसके बेटे से, तो 7 लिख दीजिए। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, क्योंकि ये रिलेशन हमने मेंटेन कर लिया। इस रिलेशन को मेंटेन करके इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सही लिखा है मेरे बच्चों? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7y, और जब 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 30। ये बन जाएगा एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें ये बोला गया था इस क्वेश्चन में कि हमें इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर, इन क्वेश्चंस को देखते हुए लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो एक लीनियर इक्वेशन तो मेरी ये फॉर्म हो गई, और एक लीनियर इक्वेशन मेरी ये फॉर्म हो गई। और लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद मुझे बताना है कि उनके सॉल्यूशन, मतलब जैकब की एज प्रेजेंट में क्या है और उसके सन की एज प्रेजेंट में क्या है, मुझे ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसको रब्ड करना होगा, रब्ड कर लेता हूँ मैं आराम से, हटा दूँ इसको। तो केवल मुझे मतलब है इस समय इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, तो सब कुछ मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट? चलिए, तो यहाँ मैंने सब कुछ साफ कर दिया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालूंगा x और y। इक्वेशन नंबर 1, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया। इक्वेशन नंबर 1 के लिखा हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ठीक है, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर ए, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर ए। अब मैंने क्या कर दिया? पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन ए को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं ये यहाँ भी रफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, बोर्ड उतना ही बड़ा है। ठीक है, हम बोर्ड को ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं सकते। तो इस ए की इक्वेशन को मैंने 2 नंबर में पुट कर दिया, तो कर देता हूँ मैं नोट। तो x है, x जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट? 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, अब देख रहे हो कि 3y और माइनस का 7y, तो क्या ये माइनस का 4y हो जाएगा स्टूडेंट? और ये प्लस का 10 जब इस राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टूडेंट इसको और रफ कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत आसानी हो जाए चीज़ों को लिखने में। ग्रीन बोर्ड मेरा उतना ही बड़ा है। तो यहाँ से जब मैं y निकालूंगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -40 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल और 4 से ये कैंसिल। तो फाइनली y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 10। इसका मतलब y किसकी एज है? y है जैकब के बेटे की एज। तो उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 10। वो कितनी है? 10। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब मैं इस y को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर ए में। पुट y इन, पुट y इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में पुट किया तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3y 10 प्लस 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 30 प्लस 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 40। तो जो ये x निकल के आया है वो किसकी एज है? वो है जैकब की एज। इसका मतलब जैकब की जो एज है वो है प्रेजेंट में 40 ईयर, और जो उसके बच्चे की एज है वो कितनी है? 10 ईयर। मैंने यहाँ शॉर्टकट में y लिख दिया था, आप मत लिखना, आप पूरा लिखना y ईयर्स, ताकि साफ साफ समझ में आए y का मतलब y नहीं है, y का मतलब ईयर्स है। ठीक है स्टूडेंट? तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके
सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म किया। लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने के बाद हमने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया, और सॉल्यूशंस ही हमारी क्या बता रहे हैं, जैकब और जैकब के बेटे की एज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ऑलवेज ओपन है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।